इस बीच देखिए, शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ओम बिरला को स्पीकर बनने पर बधाई दी। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, हमें सरकार को बताना था कि मनमानी नहीं चलेगी, इसीलिए स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया। मेरे साथ शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। ओम बिरला ध्वनि मत से दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। क्या मिला विपक्ष को उम्मीदवार खड़ा करके? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि दूसरी बार उनको स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, पर साथ ही साथ आज सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी जनता ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि देश जो चलेगा अब संविधान की तरफ चलेगा और संवैधानिक तौर तरीकों के हिसाब से हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। दूसरी बात, हम जानते थे हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पर ये सरकार को ध्यान दिलाना कि सरकार अब जो चलेगी मनमानी तरीके से नहीं चलेगी, उनके हिसाब से नहीं चलेगी, संवैधानिक तौर तरीके से चलेगी, ये याद दिलाना उनके लिए ज़रूरी था। इसलिए हमने विपक्ष के जो हमारे उम्मीदवार थे, हमने उनको। आपको लगता है जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य था उम्मीदवार देकर, वो हासिल किया विपक्ष ने? संदेश दे पाए आप लोग? जी बिल्कुल। आज आप प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखते थे, वो राहुल गांधी जी को हैंडशेक कर रहे थे, उसी से स्पष्ट हो गया था कि मैसेज इज वेरी क्लियर। एक दो सवाल हो रहा है मैम। राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं लोकसभा के, कैसे आप देख रही हैं इस फैसले को और किस तरीके से सियासत को बदलते देख रहे हैं राहुल के इस नए रोल? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया है और मैं कहती हूँ एज एन एलओपी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का जो भी निर्वहन रहा है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर और कांग्रेस का जिस तरीके से उनको लेकर कटाक्ष किया जाता था, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, ये जिम्मेदारी लेने को कहा है, वो जिम्मेदारी का निवारण करेंगे। और मैं मानती हूँ कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस भी मजबूत। तो शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे। मुझे लगता है जरा एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। विजय सर, आपके पास आ रही हूँ। एक बात यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो जो सदन में सर्वसम्मति हो, उसकी जो बात की जा रही थी, वो सिर्फ बातों में ही रह जाएगी, क्योंकि होता यही नजर आ रहा है कि विपक्ष जो इस बात को लेकर गदगद है कि साहब हम सरकार को इसके हिसाब से तो नहीं चलने देंगे, हम अपनी चला कर रहेंगे, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो ये संदेश दे रहा है कि वो जो करता है वही सही है। और ये स्पीकर के चुनाव पर बधाई को लेकर जिस तरीके से सब अपनी बात रख रहे थे, उसी से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपने शानदार काम किया और कई कठोर फैसले आपने लिए, लेकिन वो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी थे। और विपक्ष के सांसद एक के बाद एक खड़े होकर कह रहे हैं कि पिछली बार जो किया, मतलब लब्बो लबाब उनकी बात कही है कि आपने पिछली बार जो किया इस बार वो मत दोहराइएगा, इस बार हम जनता की आवाजें हमें बोलने दीजिएगा। विपक्ष की भूमिका यही होती है कि वो अपनी बात को रखे, और अब जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ताकत उसकी बढ़ी है, लेकिन मैं समझता था कि जब विपक्ष ने, जिस पर हमने पहले चर्चा की, छोड़ दी थी कि ये स्पीकर का इलेक्शन के लिए आपने कैंडिडेट उतार दिया है, तो फिर उसको डिवीजन पर लेकर आना चाहिए था। मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूँ जो इसको ताकत देते विपक्ष को। 3 लोकसभा अध्यक्षों के चुनाव हुए। 1952 में चुनाव हुआ जब मावलंकर साहब थे और एसएस मौर्य उनके खिलाफ खड़े हुए थे सीपीआई की तरफ से। तो उस समय बड़ा पार्टी थी, सत्तारूढ़ पार्टी, और 394 और 55 हुए। ठीक है। लेकिन फिर जब 1967 में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पर नीलम संजीव रेड्डी थे कांग्रेस की तरफ से, और अपोजिशन की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने मोशन मूव किया था और जगन्नाथ राव जोशी वहां पर कैंडिडेट बने। तो वहां उन्होंने वोटिंग करवा दी, और वो वोट पता है आपको क्या पड़ा? 278-207। मतलब स्पीकर को 278 मिले, 207 ने कहा था ना उससे कटुता और बढ़ती। नहीं, कटुता नहीं, मेरी बात सुनिए कि आज संदेश नहीं हुआ ना, आज उतनी की उतनी ताकत थी, 293 और 234। तो यदि ये वोटिंग हो जाती तो विपक्ष अपनी ताकत को बता सकता था। इसलिए कटुता का बहाना मत लीजिए, ये आप अपने घर को बचाए रखने के लिए नंबर से ताकत तो नहीं दिखानी थी ना। नंबर से अगर ताकत दिखाने की बात होती फिर तो ताकत सत्ता पक्ष की ज्यादा प्रूव हो जाती, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो 300 पार चला जाता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ही नंबर गेम। ठीक है, मुझे लगता है, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है ही नंबर गेम। विपक्ष को ये मालूम था कि नंबर में पीछे है नंबर में नहीं जीत सकते हो, तो तो इसलिए वोट डिवीजन के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि एक पोजीशन ले ली थी उन्होंने कि हमको जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, जब डिप्टी स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, तो उससे वो विड्रॉ नहीं कर सकते थे। मतलब अगर वो मत विभाजन कराते, अगर वो मत विभाजन कराते विजय जी, तो वो तो जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे थे उसी में वो कमी उजागर कर देते नंबर के जरिए। उसके मत विभाजन से तो सत्ता पक्ष और 300 पार पहुंचता, तो वो ज्यादा मजबूत नजर आता। नंबर गेम में कमी तब होती कि 234 से वो कम हो जाते, 234 पर रहते तो वो ताकत उनकी दिखाई देती। इसका मतलब यह है कि 7 तो वैसे 7 को छोड़ दीजिए ना, 7 को छोड़ दीजिए जिनकी शपथ नहीं हुई, आप इसको
पॉलिश मत कीजिए। हाँ। 234 में 7 कम भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जान रहे हैं शपथ नहीं ली। जो शपथ ले लेकिन सर चुके हैं, सत्ता पक्ष अगर क्या 305 वो चला हाउस- जाता तो ये तो वो विपक्ष हाउस के लिए तो और नाकाफी आप साबित उसको होगा। समझ